नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी को लेकर गुड न्यूज़ के बारे में। यूपी टीजीटी रिजल्ट के साथ ही अगर बात की जाए 24,000 नई टीजीटी बीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन के साथ साथ अगर हम बात करेंगे पुरानी नियमावली के बारे में और नई नियमावली के साथ साथ पुरानी नियमावली के अंदर दोनों के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के साथ साथ अगर बात की जाए 24,000 नई टीजीटी बीजीटी भर्ती के बारे में, जिसको लेकर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के माध्यम से रिक्त पदों का जो अधियाचन बना करके भेज दिया गया था। अब उसी के बारे में आगे की जो जानकारी है उसको लेकर, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। टीजीटी रिजल्ट के साथ साथ पीजीटी के रिजल्ट को लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कहते हैं सर आप टीजीटी रिजल्ट की जानकारी तो दे रहे हैं लेकिन पीजीटी के बारे में भी बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी के तो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू आप सभी के जो प्रोसेस में है और इनको कंप्लीट होते होते कम से कम आप सभी को इस महीने का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। और एक बार जैसे ही इंटरव्यू संपन्न हो जाएंगे उसके एक दो हफ्ते के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग रिजल्ट जारी कर सकता है। क्योंकि आपको बताइए कि जो आपका पीजीटी का रिजल्ट आया था वो टीजीटी परीक्षा से पहले ही जारी कर दिया गया था, ठीक है ना। क्योंकि टीजीटी की परीक्षा से पहले आप सभी का पीजीटी का रिजल्ट आ गया था। अब चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है, एक तरफ तो टीजीटी का रिजल्ट है, दूसरी तरफ पीजीटी का इंटरव्यू है, तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इंटरव्यू लेने हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूपी टीईटी की परीक्षा भी होना संभावित है, जिसके बारे में जानकारी आपको दी गई है कि जुलाई महीने में 2, 3 और 4 तारीख को ये परीक्षा होने वाली है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आयोग के ऊपर वर्तमान में जो वर्कलोड है वो बढ़ा हुआ है और इसी वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन यूपी टीईटी की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं अंतिम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए यूपी टीईटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आप इसे अंतिम के 10 दिनों में पढ़ेंगे तब भी आपका काम हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने पढ़ा क्या है। यूपी टीईटी 1 to 5 या 6 to 8 दोनों का क्रैश कोर्स आप सभी को मिलेगा मात्र 199 रुपये के अंदर। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई लिख करके पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत व्हाट्सएप पर आपका कोर्स भेज दिया जाएगा पीडीएफ के अंदर। तो देर किस बात की, अभी परचेज कर लें यूपी टीईटी के अंदर अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं सिर्फ एक बार में। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हमने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं है तो ये कंटेंट आप सभी के लिए इस तरीके से तैयार किया गया है कि आप जितना कम समय देंगे तब भी आपको 100% रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। तो फिर फिलहाल देर किस बात की, 7719676659 में व्हाट्सअप करके परचेज कर लेना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में और वो है रिजल्ट को लेकर। देखो पीजीटी के रिजल्ट की तो बात मैंने आपको बताई दी है कि पीजीटी का जो रिजल्ट है उसमें अभी समय इसलिए लगेगा क्योंकि अभी आपके इंटरव्यू चल रहे हैं। इंटरव्यू के बाद हो सकता है आयोग 1-2 हफ्ते का समय ले या हो सकता है 3 हफ्ते का समय ले, जैसा उनको बेटर लगेगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा पीजीटी का। तो पीजीटी में तो समय लगेगा, लेकिन चूंकि टीजीटी का रिजल्ट को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस में जानकारी भी दी थी और बताया भी था कि जुलाई में उनकी कोशिश है कि इस भर्ती को भी कंप्लीट कर लिया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका टीजीटी का रिजल्ट जारी करना है उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में कोई अगला प्रोसेस नहीं है, जैसे कि पीजीटी की तरह। पीजीटी में चूंकि इंटरव्यू लगा हुआ था तो इस वजह से क्या हो रहा था कि रिजल्ट नहीं आ पाया फाइनल वाला, क्योंकि पहले इंटरव्यू होगा फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन टीजीटी में सिर्फ एक ही था, जो परीक्षा होनी थी वो हो चुकी है। अब आयोग को सिर्फ रिजल्ट ही जारी करना है और जो संशोधित आंसर की है वो जारी करनी है। एक बार जैसे ही आपकी संशोधित आंसर की जारी हुई और रिजल्ट जारी हुआ तो उसके बाद भर्ती से संबंधित जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आयोग के हाथ में है कि वो कब तक इस रिजल्ट को तैयार करते हैं, कितना समय लेते हैं। संभावित तौर पे जुलाई के स्टार्टिंग में इसका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, टीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब जिनका रिजल्ट आएगा, जिनको मिलेगी नौकरी, वो तो एक अलग मामला है ही है। लेकिन जब बात रिजल्ट की होती है तो अभ्यर्थियों की थोड़ी समस्या बढ़ जाती है। समस्या इसलिए बढ़ जाती है कि उनको लगता है हमारा क्या होगा जो इस भर्ती में चयनित नहीं हो पाएंगे। तो उन सभी के लिए भी एक राहत की खबर है
कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जैसा कि आपको बताया गया है कि लगातार नई भर्तियों को लेकर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। लगातार इसके बारे में जो समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिल भी रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों को लेकर भर्तियों के संबंध में जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर चुका है और बहुत जल्द इसको लेकर आप सभी के सामने जो आपकी भर्तियां हैं उनको उनसे संबंधित आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 24,000 नई भर्ती को लेकर जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि टीजीटी का रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग के पास थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा और तब तक उम्मीद है यूपी टीईटी की परीक्षा भी हो जाएगी। तो उसके बाद नई भर्तियों पर जो फोकस है वो निश्चित तौर पे आयोग करेगा, क्योंकि आयोग ने पहले भी बताया था कि हम जुलाई तक पूरी कोशिश करेंगे पुरानी भर्तियों को कंप्लीट कर दें और फिर उसके बाद जो फोकस होगा वो नई भर्तियों का होगा। और तब तक टीजीटी 2000 जो आपकी नई भर्ती आने वाली है उसको लेकर जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। जानकारी भी मिली है कि कई अलग अलग जिलों के माध्यम से जो डाटा मिला था उसको कहीं ना कहीं आयोग के पोर्टल पे फीड कर दिया गया है। एक बार जैसे ही फीड होगा आयोग की तरफ से इसका सत्यापन करने के बाद में, वेरिफिकेशन करने के बाद में, रिक्त पदों का जैसे ही वेरिफिकेशन होता है फिर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल फंसेगा नियमावली को लेकर कि क्या नई नियमावली से भर्तियां होंगी या पुरानी नियमावली से ही होंगी। अब नई और पुरानी में कुछ बदलाव को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं, है ना, चाहे वो अगर बात की जाए एग्जाम के पैटर्न को लेकर हो, क्योंकि हाल ही में जो माध्यमिक विभाग था उनके माध्यम से क्या किया गया था कि जो एलटी ग्रेड और टीजीटी उसको एक समान कर दिया गया था। अब जब एलटी ग्रेड और टीजीटी को एक समान कर दिया गया था तो एलटी में प्रोसेस अलग है और टीजीटी में प्रोसेस अलग है। दोनों की योग्यताएं भी अलग नहीं है अब तो, ठीक है ना, दोनों की योग्यता तो एक हो गई है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न दोनों का अलग है ना। वहाँ पे जीके जीएस आता है और यहाँ पे आप सभी का सब्जेक्ट वाला एग्जाम होता है, वहाँ पे सब्जेक्ट तो होता है लेकिन जीके जीएस होता है। वहाँ पे आप जानते हैं कि एज लिमिट जैसी भी समस्याएं आती हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो प्रवक्ता वैकेंसी आई है जीआईसी वाली उसमें बीएड है, लेकिन इस पीजीटी में बीएड नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ बदलाव है अलग अलग सब्जेक्ट की योग्यताओं को लेकर। तो जो आपकी टीजीटी और एलटी है अब एक समान कर दी गई थी। तो ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज है कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई नियमावली भेजी जाती है विभाग के माध्यम से बना करके, तो अगर नई नियमावली से भर्ती हुई तो कई बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और इससे हजारों की संख्या नहीं लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। और अगर पुरानी नियमावली से भर्ती होती है तो जैसे आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 हुई है एज इट इज आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। अभी इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, छात्री मांग कर रहे हैं कि जो साथ ही अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग भी की जा रही है कि पुरानी नियमावली के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव वहां मुलाकात करने भी गए थे, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जो अधिकारी है वही मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने इसको लेकर आश्वस्त किया था जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा निदेशालय हमें चीज़ें बताएगा हम उस आधार पर करेंगे। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि आपकी मांगें सरकार के सामने रखी जाएंगी और हमें वहाँ से जो दिशा निर्देश मिलेंगे वो हम उसके आधार पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तो कह दिया था कि ये हमारे हाथ में नहीं है, वो शिक्षा निदेशालय के हाथ में है। अब शिक्षा निदेशालय ने ये कह दिया कि जो शासन करेगा वही हम करेंगे, उसके आधार पर चीज़ें होंगी। तो अब नियमावली पुरानी होगी या नहीं ये तो आने वाले समय में तय होगा, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि टीजीटी रिजल्ट के बाद नई भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। और अगर नियमावली को लेकर पेच फंसा तो नई नियमावली थोड़ा सा आपके लिए बदलाव लेकर के आएगी और पुरानी नियमावली एज इट इज जैसे पुरानी भर्ती हुई उस पर होगी। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।